श्वेतस्तर उपनिषद में प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता। प्राणायाम के द्वारा जिसके मन की अशुद्धि क्षीण हो जाती है उसी का चित्त ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए प्राणायाम का वर्णन किया जाता है। पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए, उसके पीछे प्राणायाम में अधिकार होता है। दोनों नासा रंध्र को अंगूठे से दबा करके बाएं से यथाशक्ति वायु खींचे। तत्पश्चात दाई नासिका को छोड़ करके इसी प्रकार वाम नसा रंध्र को उंगलियों से दबावें और दाएं से वायु को बाहर निकालें। फिर दाएं से पूरक करके यथाशक्ति बाएं नासिका रंध्र से रेचक करें। इस प्रकार शेष रात्रि, मध्याह्न, पूर्व रात्रि और अर्धरात्रि इन 4 समय 3-3 या 5-5 बार अभ्यास करने वाले की एक पक्ष या एक मास में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। ये रेचक, कुंभक और पूरक भेद से 3 प्रकार का प्राणायाम है। ऐसा ही कहा भी है। हे गार्गी, अपने अभीष्ट आसनों का यथाविधि अभ्यास कर फिर जिस आसन का अभ्यास हो उसमें बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करें। कोमल आसन पर सम्यक प्रकार से कुशा और मृगचर्म बिछा करके फल तथा मोदक आदि नैवेद्य के द्वारा गणेश जी का पूजन कर उस आसन पर बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें हुए सुखपूर्वक बैठें। सिर और ग्रीवा को सीधा रखें। मुख को किसी वस्त्र से अच्छी तरह ढक लें तथा शीर को निश्चल करें। इस प्रकार नासिका अग्र पर दृष्टि लगा करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। तथा अति भोजन और अभोजन जो प्रयत्न पूर्वक त्याग करके शास्त्रोक्त पद्धति से नाड़ी शोधन करे। जो योगी नाड़ी शोधन किए बिना अभ्यास करता है उसका श्रम व्यर्थ होता है। नासिका अग्र पर चंद्रिका युक्त विश्वव्यापी चंद्र बीज, ठन या मन को तथा सप्तम वर्ग के बिंदु युक्त चतुर्वर्ण वम को स्थापित करके दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करें। ईडा अर्थात वाम नाड़ी द्वारा 12 मात्रा क्रम से बाह्य वायु को भीतर खींचे। फिर पूर्वत दीप्यमान शिखाओं से युक्त अग्नि का ध्यान करें और उस अग्निमंडल में स्थित बिंदु युक्त रेफ रम का ध्यान करें। तत्पश्चात धीरे धीरे पिंगला अर्थात दाईं नाड़ी से वायु को निकाल दें। फिर वह मूर्तिमान योगी दाईं नासारंध्र से पिंगला नाड़ी द्वारा प्राण खींच करके उसे धीरे धीरे इड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकालें। इस प्रकार गुरु की बतलाई हुई विधि से एकांत में 3-4 वर्ष या 3-4 मास तक अभ्यास करें। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायंकाल में स्नान कर संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो 6 प्राणायाम करें तथा नित्य प्रति मध्य रात्रि में भी अभ्यास करें। ऐसा करने से उसकी नाड़ी शुद्ध हो जाती है और उसके चिन्ह स्पष्ट दिखने लगते हैं। शरीर का हल्कापन, कांति, जठर अग्नि की वृद्धि, नाद का सुनाई देने लगना, ये सब नाड़ी शुद्धि की सूचना देने वाले चिन्ह हैं। नाड़ियों की शुद्धि जप करने से नहीं होती, अतः वह नाड़ी बुद्धि का हेतु नहीं है। इसके पश्चात रेचक, पूरक और कुंभक क्रम से प्राणायाम करें।
प्राण और अपान का संयोग होना ही प्राणायाम कहलाता है। हे गार्गी, प्रणव तीरूप है। ये जो रेचक, पूरक और कुंभक है, उन्हें प्रणव ही समझो। मैं तुम्हें प्रणव का स्वरूप बतलाता हूँ। वेद के आदि में जो स्वर अ है और जो स्वर उ वेदांतों में स्थित है, तथा इसके पीछे जो पंचम वर्ग पवर्ग का पंचम वर्ण म है, इन ओंकार की 3 मात्रा अ, उ और म में प्रथम वर्ण को रेचक जानो। द्वितीय को पूरक समझा जाता है और तृतीय को कुंभक बतलाया गया है। इस प्रकार ये 3 अंगों वाला प्राणायाम इन तीनों का कारण, सभी का कारण रूप प्रकाश में ब्रह्म है। हे गार्गी, रेचक और कुंभक ये दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति रूप तथा पूरक संहार रूप है। इस प्रकार ये योगियों की उपत्य आदि के कारण हैं। पहले षोडश मात्रा क्रम से पैरों से लेकर के मस्तक पर्यंत पूरक करें, फिर खूब सावधानी से 32 मात्रा क्रम से रेचक करें, और हे गार्गी, भरे हुए घड़े के समान 64 मात्रा क्रम से मूर्ध देश में कुंभक करता हुआ वायु की निश्चल भाव से धारण करें। इसके सिवा हे सुंदरी, जिन्होंने भूत और आंतों की शुद्धि की है, ऐसे प्राणजय में तत्पर कुछ अन्य प्राणायाम प्रायण ऋषियों का कहना है कि पहले 64 मात्रा क्रम से कुंभक करके एक नासारंध्र से षोडश मात्र क्रम से रेचक करें। इसके पश्चात षोडश मात्रा क्रम से दोनों नासारंध्रों में वायु पूर्ण करें। इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राण संयम को अपने अधीन कर ले। प्राण 5 कहे गए हैं। वे प्राण के आश्रित 5 देहिक वायु हैं। समस्त प्राणियों के शिरों के अंतर्गत उन 5 प्राण वायुओं में प्राण सबसे मुख्य है। ये प्राण ओष्ठ और नासिका के मध्य में, हृदय में, नाभिमंडल में तथा पैरों के अंगूठे में भी रहता है। शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है। नित्य प्रति 16 प्राणायामों का अभ्यास करें। इससे मनोवांछित पदार्थ प्राप्त होते हैं और वह योग अभ्यासी समस्त प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। साधक को चाहिए कि प्राणायाम द्वारा शारीरिक दोषों को भस्म करे, धारणा से पापों का नाश करे, प्रत्याहार से वैश्विक संसर्गों का अंत करे और ध्यान से अनीश्वर गुणों की निवृत्ति करे। जो पुरुष प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता है, वह यदि माता पिता या गुरु की हत्या करने वाला हो तो भी 3 वर्ष में उस पाप से मुक्त हो जाता है। यही बात प्राणान इत्यादि मंत्र से बताई जाती है। साधक को चाहिए कि युक्त आहार विहार करता हुआ प्राणों का निरोध करके जब प्राण शक्ति, प्राण धारण का सामर्थ्य क्षीण हो जाए, तब नासिका रंध्र द्वारा उसे बाहर निकाल दे और फिर वह विद्वान पुरुष दुष्ट अश्व से युक्त रथ के साथी के समान सावधान होकर के मन का नियंत्रण करे। जिसकी चेष्टा न्यात्यश्न तस्तो योगोस्ति इत्यादि श्लोक में बताए हुए नियम के अनुसार संयुक्त यानी संयत है, उसे संयुक्त चेष्ट कहते हैं।
प्राण के क्षीण होने पर अर्थात प्राण शक्ति का ह्रास होने से, मन के तनु हो जाने पर नासिका रंध्रों के द्वारा धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, मुख से नहीं। तात्पर्य यह कि वायु को रोक करके फिर उसे धीरे धीरे नासिका से निकालें, फिर अपरमत सावधान रह करके उद्यत घोड़ों वाले रथ के सारथी के समान मन को मनन करने से रोकें। जो समतल, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बालू से रहित तथा शब्द, जल और आश्रय आदि से भी शून्य हो, मन के अनुकूल हो तथा नेत्रों को पीड़ा देने वाला ना हो, ऐसे गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को युक्त करें। समय इत्यादि सम अर्थात जो देश ऊंचाई नीचाई से रहित हो तथा जो शुचि शुद्ध हो, शर्करा, अग्नि और बालू से रहित हो। शर्करा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को और बालू उसके चूरे को कहते हैं, तथा शब्द, जल और आश्रय आदि से भी शून्य हो, यानी शब्द, कलह आदि के कोलाहल, समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाले जल, पन, घट और आश्रय जन साधारण के ठहरने के स्थान से रक्षित हो। मनो अनुकूल मनोरम हो, नेत्रा को पीड़ा देने वाला अर्थात जहाँ कोई विरोधी सामने ना हो, यहाँ चक्षु पीड़ने में चक्षु के विसर्ग का लोप वैदिक है। ऐसी गोह आदि एकांत और वायु शून्य स्थान में बैठ करके चित्त को प्रयुक्त करें, अर्थात परमात्मा में लगावें। योग सिद्धि के पूर्व लक्षण। अब निहार इत्यादि मंत्र के द्वारा योग अभ्यासी को प्रकट होने वाले ब्रह्म अभिव्यक्ति के पूर्व चिन्ह बतलाए जाते हैं। योग अभ्यास आरंभ करने पर पहले अनुभव होने पर कोहरे, धूम, सूर्य, वायु, अग्नि, खग्योत अर्थात जुगनू, विद्युत, स्फटकमणि और चंद्रमा इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं। निहार कोहरे को कहते हैं। प्राणों के सहित चित्तवृत्ति कोहरे के समान प्रवृत्त होने लगती है। इसके पश्चात धुआं सा भासने लगता है, फिर सूर्यवत और उसके पश्चात वायु सा प्रतीत होता है। तदंतर वायु अग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं प्रकाश और दाह करने वाला जान पड़ता है तथा बाह्य वायु के समान अत्यंत शुभित होकर के बड़ा बलवान जान पड़ता है। कभी जुगनुओं से जगमगाता हुआ सा आकाश दिखाई देने लगता है, कभी विद्युत के समान तेजोमयी वस्तु दिखती है, कभी स्फटिक का आकार दिख पड़ता है और कभी पूर्ण चंद्रमा सा दिखाई देता है। ब्रह्म अनुसंधान के प्रयोजन से किए जाने वाले योग में ये सब रूप पहले दिखाई देते हैं, इसके पश्चात परम योग की सिद्धि होती है। रोग, जरा और अकाल मृत्यु पर विजय पाने के चिन्ह। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात पंचभूत में योग गुणों का अनुभव होने पर जिसे योगाग्नि में शरीर प्राप्त हो गया है, उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है। शरीर का हल्कापन, निरोगता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक कांति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, सुगंध और मलमूत्र की न्यूनता, इन सब को योग की पहली सिद्धि कहते हैं। पृथ्वी तेजो इत्यादि पृथ्वी व्यापते जो अनिलखे, इस पद से समाहार द्वंद्व समाज संबंधी एक वृद्ध भाव द्वारा
पृथ्वी आदि 5 भूतों का निर्देश किया गया है, उन 5 भूतों के प्रकट होने पर अर्थात पंचात्मक योग गुण के प्रवृत्त होने पर इस प्रकार वह इसकी व्याख्या है। वह कौन योग गुण प्रवृत्त होता है सो बतलाते। गंधवती पृथ्वी का गुण गंध उस योगी को अनुभव होता है और जल से रस की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य भूतों के विषय में समझना चाहिए। कहा भी है ज्योतिषमती, स्पर्शवती और रसवती तथा इससे भिन्न एक गंधवती। ये योगी की 4 प्रवृत्तियां कही गई हैं। इन योग प्रवृत्तियों में से यदि एक की भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगी जन उस साधक को योग में प्रवृत्त हुआ बतलाते हैं। उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था होती है, न मृत्यु का ही उस पर प्रभाव होता है। जिसे योग अग्नि में शीर प्राप्त हो गया है, अर्थात जिसे ऐसा शीर प्राप्त हो गया है कि जिसके दोष समूह योग अग्नि से भस्म हो गए हैं। शेष 13वें मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। योग सिद्धि का तत्व ज्ञान का प्रभाव। जिस प्रकार मृतिका से मलिन हुआ बिंब अर्थात सोने या चांदी का टुकड़ा शोधन किए जाने पर तेजो में होकर के चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके अद्वितीय कृत्य और शोक रहित हो जाता है। यथैव इत्यादि जिस प्रकार स्वर्ण या रजत का पिंड पहले मिट्टी से भरा हुआ अर्थात मिट्टी आदि से मलिन हुआ रहने पर भी फिर शुद्धांत अर्थात अग्नि आदि से शुद्धोत यानी निर्मल किए जाने पर तेजों में होकर के चमकने लगता है। मूल में शुद्धोतम के अर्थ में शुद्धांतम यह प्रयोग वैदिक है। उसी प्रकार आत्म तत्व का साक्षात्कार करने पर जीव अद्वितीय कृतार्थ और शोक रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं में जहाँ तद्वत् तत्वम प्रस्मीक्ष्य देही ऐसा पाठ है, वहाँ भी यही अर्थ है। योग सिद्धि या तत्वज्ञ की स्थिति किस प्रकार जानकर के जीव शोक रहित होता है सो श्रुति बतलाती। जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश स्वरूप आत्म भाव से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, उस समय उस अजन्मा निश्चल और समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जान करके वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदा इत्यादि जिस समय अर्थात जिस अवस्था में आत्म तत्व से अपने आत्म स्वरूप से, कैसे आत्म स्वरूप से, दीपोपम अर्थात दीपक स्थानीय अर्थात प्रकाश स्वरूप से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है। अतः तात्पर्य यह है कि परमात्मा को आत्म भाव से ही जानना चाहिए। कहा भी है उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है? जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ, ध्रुव अर्थात अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता और संपूर्ण तत्वों यानी अविद्या और उसके कार्यों से विशुद्ध असंस्पृष्ट है। उस देव को जान करके जीव अविद्या आदि समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। परमात्म स्वरूप का वर्णन। परमात्मा को आत्म भाव से जाने ये कहा गया। अब उसी का सम्मान करते हुए मंत्र कहता है,
ये देव ही संपूर्ण दिशा विदिशा है। यदि हिरण्यगर्भ रूप से पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ के अंतर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही उत्पन्न होने वाला है। यही समस्त जीवों में प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है। ऐसा ह इत्यादि ये देव ही प्रदिश अर्थात पूर्व आदि संपूर्ण दिशा और उपदिशाएं हैं। ये हिरण्यगर्भ रूप से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भ के भीतर विद्यमान है, यही शिशु रूप से उत्पन्न हुआ है, यही उत्पन्न होने वाला भी है। यही समस्त जीवों में प्रत्यंग अंतर आत्मा रूप से स्थित है। समस्त प्राणियों के मुख इसी के हैं, इसलिए ये सर्वतोमुख है। अब योग के समान नमस्कार आदि अन्य साधनों को भी कर्तव्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है, जो देव अग्नि में है, जो जल में है और जिसने संपूर्ण भुवन को व्याप्त कर रखा है तथा जो औषधि और वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस देव को नमस्कार है, नमस्कार है। यो देवो इत्यादि जिसने संपूर्ण भवन को अर्थात स्वयं रचे हुए संसार मंडल को व्याप्त कर रखा है, जो शाली आदि औषधियों में और अश्वत्थ आदि वनस्पतियों में भी विद्यमान है, उस विश्व आत्मा जगत के मूल कारण परमेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। नमः शब्द की द्विरुक्ति आदर के लिए और अध्यात्म की समाप्ति के लिए है। इति द्वितीय अध्याय।